किसी भी अपराधियों को आनंद मोहन की आड़ में जिन अपराधियों को छोड़ा गया है, उन अपराधियों को क्यों छोड़ा गया है, बिहार की जनता बखूबी इस बात को समझ रही है। जिन माई समीकरण को मजबूत करने का काम तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार बिहार के अंदर कर रहे हैं, उसी माई समीकरण को मजबूत करने का काम कभी लालू प्रसाद यादव किया करते थे। और माई समीकरण का आधार क्या था? अपराधियों का आधार था, कोई यादव और मुसलमानों का आधार नहीं। जब से राजद और जदयू की सरकार बनी है बिहार के अंदर 5000 से ज़्यादा आपराधिक घटनाएं घटित हुई है। आपराधिक घटनाएं घटित करने वाले अपराधियों का मनोबल लालू प्रसाद यादव जी के आने के बाद बढ़ेगा। और जिस तरीके से कई दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा गया है आनंद मोहन की आड़ में, ऐसे अपराधियों का भी बिहार के अंदर मनोबल बढ़ेगा। दिवा स्वप्न कोई भी व्यक्ति देख सकता है। दिवा स्वप्न निश्चित तौर पर राजद के कार्यकर्ता को जदयू के कार्यकर्ता को देखना चाहिए, लेकिन सरकार बनाने का जो निष्कर्ष होता है वो जनता लेती है, मतदाता लेती है। और देश की जनता, बिहार की जनता ने, यहाँ के मतदाता ने यह तय कर लिया है, भारत के प्रधानमंत्री में अपनी पूर्ण आस्था व्यक्त करते हुए 2024 के अंदर जो लोकसभा चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड वेग जो लहर है भाजपा के पक्ष में चलेगी और भाजपा की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी भारत के पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टेल बिहार। मैं आपके साथ सत्येंद्र कुमार अभी मौजूद हूं भाजपा प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ अभी प्रवक्ता हैं आशुतोष झा जी। इनसे भी हम बात करने वाले हैं कि जिस तरह से आज जो है राजद के सुप्रीमो लालू यादव आ रहे हैं, जिसके बाद उनके कार्यकर्ता काफ़ी उत्साह में हैं और कई बैनर पोस्टर भी लगे हुए हैं। और उन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं 24 में फिर से जो है भाजपा को कहीं ना कहीं उखाड़ फेंकना है। उन लोगों का कहना है कि जो है राजद सुप्रीमो कहीं ना कहीं अब स्वस्थ हो चुके हैं और कहीं ना कहीं अब बिहार में ही रहेंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं इन सब सारी बातों पर। क्या कहना चाह रहे हैं जिस तरह से आज राजद सुप्रीमो लौटे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा बयान आ रहा है आज उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा? लालू प्रसाद यादव जी का स्वास्थ्य उत्तम बना रहे, हमारी शुभकामना है। लेकिन इस बात को आप समझिए कि लालू प्रसाद यादव इलाज करा करके इसके पहले भी दिल्ली से पटना आ चुके हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव जी जब यहाँ आएंगे तो कार्यकर्ताओं का काफ़ी मनोबल बढ़ेगा। निश्चित तौर पर दल के कोई भी वरिष्ठ नेता आते हैं तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, लेकिन मनोबल अपराधियों का भी बढ़ेगा। और प्रदेश के अंदर जिस तरीके से अपराधी तांडव कर रहे हैं, जब से राजद और जदयू की सरकार बनी है बिहार के अंदर 5000 से ज़्यादा आपराधिक घटनाएं घटित हुई है। आपराधिक घटनाएं घटित करने वाले अपराधियों का मनोबल लालू प्रसाद यादव जी के आने के बाद बढ़ेगा। और जिस तरीके से कई दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा गया है आनंद मोहन की आड़ में, ऐसे अपराधियों का भी बिहार के अंदर मनोबल बढ़ेगा। और इस मनोबल बढ़ने का परिणाम यह होगा कि बिहार की जनता के अंदर एक डर का माहौल आ गया है। सहमी भी है कि लालू प्रसाद यादव का वही जंगल राज जो 15 वर्षों का शासनकाल, जिसे जनता बिहार के अंदर पुनः पुनरावृत्ति नहीं देखना चाहती है, निश्चित तौर पर बिहार की जनता डरी हुई है, सहमी हुई है कि जंगल राज की पुनरावृत्ति बिहार के अंदर शुरू हो चुका है। लेकिन जनता इस बात को भी पूरी तरीके से जानती है कि जंगल राज को पुनः बिहार के अंदर वह स्थापित होने नहीं देना चाहती है। अच्छा, जिस तरह से उनके कार्यकर्ता कहीं ना कहीं आज पोस्टर और बैनर के माध्यम से और कहीं ना कहीं बोल के लोगों से कह रहे हैं कि अगली बार जो 24 में भाजपा को हम लोग नहीं आने देंगे। दिवा स्वप्न कोई भी व्यक्ति देख सकता है। दिवा स्वप्न निश्चित तौर पर राजद के कार्यकर्ता को जदयू के कार्यकर्ता को देखना चाहिए, लेकिन सरकार बनाने का जो निष्कर्ष होता है वो जनता लेती है, मतदाता लेती है। और देश की जनता, बिहार की जनता ने, यहाँ के मतदाता ने यह तय कर लिया है, भारत के प्रधानमंत्री में अपनी पूर्ण आस्था व्यक्त करते हुए 2024 के अंदर जो लोकसभा चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड वेग जो लहर है भाजपा के पक्ष में चलेगी और भाजपा की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी भारत के पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस तरह से सर आज एक जो है विधायक जो है आवास की तरफ कहीं ना कहीं भाजपा के जो है विधायकों के द्वारा जो है धरना दिया गया कि जो अरवल में एक कांड हुआ था कई वर्ष पहले, 20 साल पहले, जिसमें जो है आजीवन कारावास 14 लोगों को किया गया था, जिसके बाद उनका जो है उसमें से 6 लोग मर चुके हैं
और बाकी लोग का तबीयत खराब है, कहीं ना कहीं उनका उम्र 80 प्लस और 70 हो गया है, तो वो लोग धरना दे रहे थे, उनके परिजन भी धरना दे रहे थे। उनका ये कहना था कि जो है आनंद मोहन को इतना जल्दी क्यों छोड़ा गया, और वो लोग 20 साल काट चुके हैं, तो फिर उन लोगों को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? क्या दबंगों को ही छोड़ा जाएगा, गरीबों को क्यों नहीं छोड़ा जाएगा? किसी भी अपराधियों को, आनंद मोहन की आड़ में जिन अपराधियों को छोड़ा गया है, उन अपराधियों को क्यों छोड़ा गया है, बिहार की जनता बखूबी इस बात को समझ रही है। जिन माई समीकरण को मजबूत करने का काम तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार बिहार के अंदर कर रहे हैं, उसी माई समीकरण को मजबूत करने का काम कभी लालू प्रसाद यादव किया करते थे। और माई समीकरण का आधार क्या था? अपराधियों का आधार था, कोई यादव और मुसलमानों का आधार नहीं था। उस जाति में जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उस अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के माध्यम से समाज के मतदाताओं को डराने का काम ये दल किया करते थे, लालू प्रसाद यादव की पार्टी किया करती थी। आज पुनः उसी माई समीकरण को पुनरावृत्ति करने का काम बिहार के अंदर किया जा रहा है। लेकिन इस बात को जानने की, समझने की आवश्यकता है कि बिहार के मतदाता काफ़ी सजग हैं, और इन सजगता का कारण है, परिणाम होगा कि इनका जो माई समीकरण है वो धरा का धरा रह जाएगा, और बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। अच्छा, एक बात और सर, जिस तरह से आनंद मोहन को जब जेल हुई थी उस टाइम कहीं ना कहीं लालू यादव ही कहीं ना कहीं जेल भेजे थे, और अभी कहीं ना कहीं उनके बेटे जो है उन्हें रिहा करवाया है, इस पे क्या सोचते हैं? अब देखिए, ये तो जिन जेल नियमावली में परिवर्तन करके ऐसा किया गया है, तो इस विषय पर हम बहुत कुछ आपसे नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि अब आनंद मोहन जेल से रिहा हो चुके हैं। अब रिहा हो चुके हैं तो इस विषय पर कहीं कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता आशुतोष झा जी, और इनसे हमने सारी बातों पे बात की है। आप इन सब बातों पर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ टेल बिहार।